इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर 2 घंटे के बाद चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। दोपहर 2:35 पर चंद्रयान की लॉन्चिंग की जाएगी। श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। चंद्रयान की लॉन्चिंग के काउंटडाउन जो है वो जारी हो चुका है, यानी कि देश के लिए गौरव का क्षण। और करीब 3 घंटे के बाद ये लॉन्चिंग होगी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस के साथ। जिस तरीके से वहां से रवाना किया जाएगा, लॉन्चिंग होगी और पूरी दुनिया की निगाहें इस लॉन्चिंग पर लगी हुई है, क्योंकि इसी के साथ भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिसने चांद पर फतेह पाने का जो गौरव है वो हासिल किया है, यानी कि चांद पर तिरंगा फहराएगा। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर काउंटडाउन जारी है। तो वही दूसरी तस्वीर है दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग को लेकर तैयारियों की। तीसरी तस्वीर है अंतरिक्ष में भारत के झंडे के लहराने के बाद से जो गौरव का पल होगा उसकी। तो वही यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी को लेकर जो यहाँ पर वैज्ञानिकों की ओर से रिसर्च है वो तस्वीर भी आपके सामने है। देश का इसरो तैयार कर रहा है। जिस तरीके से तैयारी काफी समय से चल रही है, तैयारी पूरी हो चुकी है। आज का वो दिन और 3 घंटे के बाद होगी लॉन्चिंग। हालांकि इसके पहले तमाम जो वैज्ञानिक थे वो भगवान की शरण में भी गए, दर्शन किया, पूजा अर्चना की और सफलता को लेकर के वहां से भगवान से आशीर्वाद लिया। लेकिन आज वो मौका आ ही गया श्वेता, जब लॉन्चिंग होगी 3 घंटे के बाद। बहुत अहम है ये दिन, क्योंकि अंदाजा लगाइए भारत के लिए ये अहम दिन है, तो दुनिया की नजर भारत पर क्यों टिकी है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सर संजय मेस्टिन सर हमारे साथ हैं स्टूडियो में। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। के सिद्धार्थ साइंटिस्ट है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त अचल मल्होत्रा भी मौजूद है, फॉर्मर डिप्लोमेट है। सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सर शुरुआत करना चाहती हूँ सिद्धार्थ सर कि आज का ये दिन भारत के लिए तो बहुत अहम है ही है, लेकिन दुनिया के लिहाज से भारत का कद शायद इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि साउथ पोल पर ये जो लैंडिंग होगी, रोवर की लैंडिंग होगी, ये पहली बार होगा। अगर इन मायनों को समझे तो आज का ये दिन किस तरीके से इतिहास रचेगा? इतिहास इस रूप में रचेगा क्योंकि साउथ पोल पर लैंडिंग के साथ में ये बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लेगा। अब आप समझिए कि भारत का आर्टेमिस के साथ में डील हुआ है और ये संधि के अनुसार भारत अमेरिका के साथ में अब स्पेस में वहाँ के यात्रियों को ले जाएगा। एक नया स्पेस मिशन शुरू होने वाला है। तो इसका जितना भी डेटा मिलेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को शेयर होगा वो अमेरिका के साथ में, और भारत के ऊपर में है वो जिसके साथ में शेयर कर सके। आप सोचिए ये अपने आप में ही पावर है। दूसरी बात चली आती है कि जब स्पेस के जियोपॉलिटिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मून का वह हिस्सा, चंद्रमा का वह हिस्सा जो बाहर की ओर है, वहाँ से आप जितने भी सिग्नल हो सकता है वो सिग्नल आप आसानी से भेज सकते हैं आउटर स्पेस में, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है। यह जानकारी अभी तक किसी के पास में भी नहीं है जो भारत के पास से मिलने जा रही है। तीसरी बात चली आती है कि इस अलायंस के सहारे यहाँ पर जो भी यह डेवलपमेंट होगा, यह भारत के ब्रांड को उसी रूप में इस्टेब्लिश करेगा जैसे 1969 में 1969 में अमेरिका ने अपने अपोलो मिशन के साथ में अकम्प्लिश किया था। अमेरिका उसके बाद टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर कंट्री बन गया था। चौथी बात चली आती है कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम वो इतना सस्ता है। अब भारत इसके बाद क्या करेगा कि जितने भी ऐसे देश हैं जिनको सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ेगा या जिनको चांद पर जाने की बात होगी या जो स्पेस ट्रैवल की बात करेंगे, उनको अपने साथ में लेकर आएगा। अब आप कल्पना कीजिए अफ्रीकी देश के सारे सैटेलाइट लगभग भारत लॉन्च करेगा, क्योंकि अन्य कोई देश इस लायक नहीं है, क्योंकि उनका कॉस्ट इतना अधिक है। तो और स्पेस टूरिज्म में जितना अधिक योगदान अब भारत दे सकता है उतना शायद कोई देश दे, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कि स्केल इसका इतना बड़ा हो जाएगा, इतना सस्ता है, इसलिए यह काम करना शुरू कर देगा। और भारत में यह एक नया इकोसिस्टम बनाएगा। इकोसिस्टम का इसका अपना फॉरवर्ड लिंकेज होगा, बैकवर्ड लिंकेज होगा। बैकवर्ड लिंकेज कहाँ से होगा? जो साइंटिफिक कम्युनिटी एक है नए रूप में आएगी, और वो साइंटिफिक कम्युनिटी जिनका माइग्रेशन मतलब कि जो ब्रेन ड्रेन हुआ करता था वो बहुत हद तक रुक जाएगा। और फॉरवर्ड लिंकेज मतलब इसके जो एप्लीकेशन होंगे, अब एप्लीकेशन में नॉलेज मैपिंग, अब पूरे के पूरे अफ्रीका का, लैटिन अमेरिकन कंट्री का, अंटार्कटिक का, आर्कटिक का नॉलेज मैपिंग करने की स्थिति में भारत अपने आप को ब्रांड कर सकता है, मार्केट कर सकता है। बिल्कुल सर, भारत के लिए भविष्य जो होगा वो काफी बेहतर इससे हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो है हमारे लिए रिकॉर्ड्स में भी जुड़ जाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए फॉर्मर डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा जी। सर, देश में जश्न का माहौल है, गौरव का क्षण है, लेकिन दुश्मन की जो निगाहें हैं वो भी लगी हुई भारत पे। इस लॉन्चिंग के साथ साथ जो रिएक्शंस होंगे वो भी आने शुरू हो जाएंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी फ्रांस में है, लेकिन जो दुनिया भर के देश हैं वो देख रहे हैं भारत की ओर। क्या कहना चाहेंगे उनसे आज आप? देखिए, जहाँ तक एडवर्सरीज का सवाल है वो तो इसमें डेफिनेटली कोई नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। वो
इस नज़र से देखेंगे कि भारत इसका जो इस्तेमाल है क्या वो डिफेंस पर्पसेस के लिए करेगा, क्या वो भारत की जो प्रगति हो रही है स्पेस साइंस में उसकी कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट करेंगी। तो जो एडवर्सरीज़ के रिएक्शंस हैं हमें सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने की बात है। और जहाँ तक हमारी इस अचीवमेंट का सवाल है तो देखिए, इसरो जो है ये उन चंद इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस में से है जो भारत ने अपनी आज़ादी के तुरंत बाद इस्टेब्लिश करी थी, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था, इसरो था, या फिर मेडिकल फील्ड में एम्स थे, या इंजीनियरिंग में IITs थे। तो एक लंबा सफ़र तय करके हमने अपनी एक पोजीशन इंटरनेशनल एरिना पे स्पेस के फील्ड में ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर ली है, और वो बहुत जगह रिफ्लेक्ट होती है। वो रिफ्लेक्ट होती है हमारी अब तक की कितनी अचीवमेंट्स हैं, कितने हमने मिशंस लॉन्च किए हैं, एक साथ हमने कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, एक साथ जो हम सबसे जिसका जिक्र सिद्धार्थ साहब ने भी किया कि सबसे बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से हम स्पेस में सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। A से Z तक लेकर जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अगर बात करें तो दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज के साथ हमारे बायलैटरल ट्राइलैटरल कोऑपरेशन अरेंजमेंट्स हैं। जो छोटी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो स्पेस में इंटरेस्टेड हैं वो भारत की तरफ देख रही हैं कि कैसे वो भारत से सीख सकती हैं। और इसके अलावा UN की तरफ से भी जो एक सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड एजुकेशन की इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी, तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद फाइनली डिसाइड हुआ था कि उसे इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये देखिए, किसी भी देश का स्टेचर जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, आपकी डिफेंस पावर होती है, आप रिसर्च साइंटिफिक फील्ड में आपकी रिसर्च के लेवल्स क्या हैं। तो ये सब मिला के ही जो होता है देश का स्टेचर ऊंचा बढ़ता है। तो आज जो हम भारत की बात कर रहे हैं कि भारत एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि वो ग्लोबल एरिना पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और उसी से लिंक जो है हमारी डिमांड। सर बिल्कुल, और इन बातों को हम इस लिहाज से भी समझेंगे कि अमेरिका किस तरीके से इन तमाम चीजों को देखता है, क्योंकि अमेरिका भी कोशिश साउथ पोल पर लैंडिंग कर चुका है लेकिन हो नहीं पाया। मैं इस बात को भी समझूंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से शुभकामनाएं दी हैं ये बताते हैं। चंद्रयान 3